नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और आज जो है मैं आपको एक ऐसे फार्मर के पास लेके आया हूँ जिसका एक बहुत बड़ा विज़न भी है और बहुत बड़ा नाम भी है। अगर हम बात करें पोटैटो की, तो मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में अगर हम पोटैटो किंग भी कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज से लगभग 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, 2 साल पहले। ठीक है। तो क्या विज़न है, किस तरह से काम करते हैं, किस पैशन से काम करते हैं, किस नई नई टेक्नोलॉजी को लेके जो है चलते हैं। और तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है सर अपना? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी। आपका गांव को? रावा। रावा। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 740 440 011 0। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो आलू की जो फसल तैयार करते हो, आलू का एक्चुअली क्या है, ये आलू का बीज तैयार करते हैं, उसी के ऊपर इनका मेन फोकस है। कितने साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी? ये 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी? सीड में। सीड में प्रोडक्शन। जी। हाँ जी। तो 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब क्या आप जो है एडवांस क्या सोचते हो या क्या करते हो कि जिससे हमारे जो ग्रोवर हैं, पोटैटो ग्रोवर हैं, उनको हम क्या बेटर देने की कोशिश करते हैं? उनको सबसे पहले तो नया सीड मिल जाए। जी। सबसे पहले तो सीड पे फोकस है अपना। अगर सीड नया होगा खेत में, वैसे ही अच्छी प्रोडक्शन आएगी। जी। और सीड वायरस फ्री हो। ठीक है। वायरस भी ना हो सीड में। जी। अगर वायरस है तो तब भी दिक्कत है जिम्मेदार को। जी। और अपने जो पौधा है उसमें दाने कितने लेके चल रहा है टाइमली, ठीक है जी। एक सार है कि नहीं, जी। वो अच्छे रिजल्ट अपने को दवाई से मिले हैं कायाकल्प से नीचे गिर के। जैसे पहले क्या था अपना, एक दाना ओवर चला गया, हाँ जी। उस दाने छोटे साइज के, गुल्ला गोली मतलब हर चीज़ मिला थी। अब ठीक एक है। समान चल रहा दाना। ठीक है। वो सबसे बड़ी चीज़ है अपनी। जी। और सीड में ये चीज़ अपने को चाहिए कि हमने यहाँ पे पौधे को रोकना है 65 दिन पे, 60 दिन पे बेल काटनी है, जी। तो हम उसको उस सही टाइम पे काट सकते हैं। मतलब जब पौधे को सही प्रॉपर शुरुआत से ही अगर उसकी ग्रोथ हाँ, बढ़िया होगी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो सारी चीज़ें जो नीचे हमें चाहिए वो वो प्रॉपर मिल मिलनी जाए, शुरू हो वो जाती है। मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। आज से करीब 2 साल पहले जो है हमारी मुलाकात हुई थी, और तब से हमने पहले छोटे एरिया पे हमने इसको शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनको रिजल्ट्स मिलते चले गए, आज मुझे तो नहीं लगता शायद कोई भी खेत हमारा बिना कैली हब्स के हो। सारे में है टोटल फील्ड के अंदर जो है कैली हब्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे 5 साल से तो आप सीड के ऊपर ही काम कर रहे हो, आलू के ऊपर उससे पहले हाँ भी जी। काम कर रहे थे। हाँ जी। तो जब से हम कैली हब्स को यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या क्या चेंजेस क्या क्या नज़र आए अपनी? अपनी एक तो बीमारी कम है जी। खेतों में। जैसे इस बार ब्लाइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जी, लेकिन जी। अपनी फील्ड क्लियर है, ओके है एकदम। उस कितने चीज़ से बच रहे हैं। कितने एकड़ में है आपके पास आलू अभी? इस टाइम 35 एकड़ में है। 35 एकड़ में जो है हमारे पास आलू है। हाँ जी। और मतलब ऑलमोस्ट हमारी सारी फील्ड ठीक है, ओके है जी एकदम। ओके है। एक तो ये हो गया कि बीमारी का प्रकोप जो है वो हमारी फील्ड में कम है। कम है। ठीक है। उसके अलावा और? पौधा हेल्दी है। जी। और सबसे बड़ी जड़ पे काम है इसका। जी। जब जड़ अच्छी होगी तो पौधा स्वस्थ होगा ही होगा। जी। 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 क्योंकि कोई भी दवाई है जो हम करते हैं बाजार से लेके पेस्टिसाइड में, वो जड़ पे काम नहीं करते, जी। वो करते हैं ऊपर। जी। बस हमारे को ग्रोथ प्रमोटर दे दिया कोई भी, हाँ जी। उसमें क्या है कुछ नहीं पता। ठीक बात है। बढ़ाना है उन्होंने तो ग्रीननेस लेके आनी है। जी। कल्ली ग्रीननेस तो कुछ नहीं करती। जी। 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 पौधे को नीचे से लेकर ऊपर तक जब जड़ स्वस्थ है तो ग्रीननेस तो अपने ऑटोमेटिक मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा कोई भी है, आप अपने बच्चे को ही ले लो आप, जब बच्चा स्वस्थ होगा चेहरे पर रौनक तो आप ही आएगी। जी। ठीक है ना। ठीक। सबसे ठीक बड़ी बात। बात तो वो है। जी। जब उसके बचपना ही कमजोरी में कट गया, हाँ जी। जड़ कमजोरी में कट गई, ऊपर होके क्या करेगा वो? बिल्कुल है। तो सबसे बेसिक जो बात कर रहे हैं राजीव जी, कि हमारा भी जो विज़न है, कैली हब्स का भी जो विज़न है, हम काम करते हैं सोयल के ऊपर कि हमारी सोयल जो है उसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, और उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। जब जैसे ही हमारे खेत के अंदर काया कलश डल रहा है, फसल रक्षक डल रहा है, वो हमारी सोयल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा है। सोयल के अंदर जो
फंगस है जो हमें चैलेंज करती है उसको जो है वो रिमूव करने का काम करती है। और जितना न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए वो न्यूट्रिशन जो है इसकी हम उसके माध्यम से हम देते हैं। जड़ पे पूरा फोकस है, जी ये देखो, जी 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 बिल्कुल है। ये जरूरी है। और जड़ कितनी चल रही है। हाँ, दूसरा जो है अगर हम बात करें जैसे फंगीसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आलू में, और अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूरिया की बड़ी ज़्यादा कंजप्शन करता है हमारा फार्मर, उसमें भी कुछ कटौती की हमने तो सिर्फ बेसल डोज में यूरिया ज़्यादा है, ऊपर सिर्फ एक बैग है। अच्छा। जरूरत ही नहीं है उसकी। जी, जब उसको सही चीज़ मिल रही है, पौधा सही चल रहा है, वो हर चीज़ है तो मिट्टी में ही है, न्यूट्रिशन ज़मीन से ले रहा है। जमीन से ही लेना उसको। ठीक है, तो जो फंगीसाइड जैसे हम यूज़ करते हैं या और जो पेस्टिसाइड कोई भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ कटौती की हमने। फंगीसाइड तो अपनी नॉर्मल 3-4 स्प्रे क्यों सीड में चलती है जी, वो तो देनी पड़ेगी। ठीक है। फंगीसाइड तो जी जी जी, जैसे कच्चे की पिटाई में उसमें जरूरत ही नहीं है, उसमें जरूरत नहीं ना पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सीड नया है तो उसको जरूरत ही नहीं है। जी हाँ जी जी। जी, ठीक है। तो ओवरऑल खर्चा बेतुका करने में कोई फायदा नहीं है। मतलब ओवरऑल की अगर हम बात करें हमारा कुछ खर्च घटा है इसको घट गया। यूज़ करने से, खर्च घट रहा है। अंदाजा लगभग कितने परसेंट की डीएपी बात? कम है, जी 4 बैग 12-32-16 के है, जी। और अगली बार शायद 3 पे आ जाए। और पहले कितने बैग यूज़ होते थे? 5 बैग डीएपी के 6 भी कर देते थे, 5 से 6 बैग। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मकसद यही है, विज़न यही है कि खेत से जो भी मटेरियल निकलना है वो हमारे समाज में जाना है। और जब मेरी फर्स्ट डे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं उसी दिन जो है इनके विज़न को समझ गया था। इनका विज़न भी यही है कि मुझे तो जो है बायो पे जाना है या ऑर्गेनिक पे जाना है, कि मैं कम से कम, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम हमें जो है किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड मुझे कम से कम यूज़ करने की उससे तो ज़रूरत पड़े। बचना पड़ेगा, जी नहीं तो खेती तो सारी फिर दवाइयों में चली जा रही। बिल्कुल है जी, आज के हालात जो हैं लेबर, ऐसे ही है। खाद जी और दवाई, जी, पीछे क्या है? हाँ कुछ भी नहीं। बिल्कुल है। तो बड़ा जो है हमने पिछले रेगुलर 2 साल से जो है हमारी जो है मुलाकात होती रहती है, फील्ड विजिट करते रहते हैं, बड़ा बारीकी से जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये वैरायटी कौन सी है? 7008। 7008 वैरायटी इसका नाम कुफरी उदय है, पहले 7008 के कोड पे चली थी ये, जी, अब ये नोटिफाइड होगी वैरायटी पिछले है, साल। ठीक है जी, इसका नाम आ गया कुफरी उदय। ठीक है। तो मतलब जिस तरह से ये इसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है हमारी? बहुत ज़बरदस्त जी। जी जी जी, अपने क्षेत्र में सबसे टॉप की वैरायटी है आज की डेट में। ठीक है जी, इससे ऊपर वैरायटी नहीं कोई बिल्कुल है। टेबल आलू में। जी जी जी। हाँ जी। तो क्योंकि वीडियो जो है बहुत जगह जाती है, फैलती भी है, तो जो आलू के जो फार्मर हैं जो आलू लगाते हैं, तो सीड के लिए भी जो है आप राजीव जी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आप सबके पास आ गया है। और इसके साथ ही जो है कोई जो दूसरे किसान आपकी वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए आपका कोई मैसेज खास? नहीं, मैसेज अभी तो वैसे अपने पास सीड कम है इस वैरायटी में, 6 जी। एकड़ है। अगले साल फुल प्रोडक्शन हो जाएगी अपने पास। 7008 अगले साल जितना मर्जी ले सकते अगले साल हैं। जितना मर्जी। इस ठीक। बार तो अभी तो ट्यूबर तैयार कर रहे हैं अपने। ठीक है जी, ठीक 1 किला तो मेरे पास ट्यूबर का ही प्लांट तैयार कर रहे हैं। जी जी जी, अगले साल फुल कर देंगे इसको। ठीक। 1 एकड़ में जो है वो ट्यूबर से जो है प्लांट को तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। और करीब 6 एकड़ में हमारा हाँ जी। नॉर्मल दूसरी फसल है। ठीक है। और कैली हब्स को लेकर के कोई बहुत अच्छी दवाई। दवा क्या है तो प्रकृति के वो है, जी मतलब आओ प्रकृति की ओर चले। क्या चीज़ है कि ज़मीन पे ही काम करना है, पेस्टिसाइड तो है ही नहीं है जी जी, जिससे हमने बचना। हाँ जी सबसे बड़ा फोकस हमारा पेस्टिसाइड से बचना है। जी जी जी, अपने आप को जिंदा रखना तो बचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर अपने साथ ही दुश्मनी करनी तो कुछ भी करो, बिल्कुल है। क्योंकि मैं असर तो अपने ऊपर ही है उसका। जी अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, डॉक्टर हरनीत या कुछ ऐसा नाम था, तो वो उसमें बता रहे हैं कि हम पंजाब के अंदर करता हूँ अभी 2 मिनट। करीब 60% जो हमारा ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको हम ख़त्म कर चुके हैं, उसको हम ख़राब कर चुके हैं, वो पीने लायक नहीं है। तो उन स्थितियों को देखते हुए हमें जो है आज सोचना पड़ेगा। फंगीसाइड में भी लेके आओ कोई जी अच्छी। बिल्कुल है सर, उसकी तैयारी है उसको और आपको वो भी बहुत जल्दी देंगे। वे हमारे को फंगीसाइड भी ना लेने जाने पड़े बाजार से, जी 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 जी, वो भी जरूरी है। इसके साथ ही शुक्रिया
धन्यवाद।